हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियदर्शन त्रिवेदी, आपका अपना दोस्त। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है थायराइड के ऊपर। थायराइड एक बहुत ही भीषण समस्या है जो कि ज़्यादातर फीमेल्स में, लेडीज़ में देखी जाती है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे इश्यूज़ में वेट गेन हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, आपकी एनर्जी चली जाती है, एनर्जी लॉस हो जाता है। तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। अब ये लेडीज़ में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि लेडीज़ की जो बॉडीज़ होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए। इसकी वजह से ही थायराइड होता है। और मेनली इसका रीज़न है लाइफस्टाइल चेंज। जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है पिछले 20-25 सालों में, आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है लाइफ में, और साथ ही साथ बहुत सारे खान पान जो है वो भी चेंज हो गया है। तो इसकी वजह से भी थायराइड की समस्या होती है। तो इसके बारे में हम जानेंगे पूरा विस्तार से कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसका पता पड़ता है, कैसे डायग्नोस होता है, इसमें क्या क्या खान पान हमें करना चाहिए, और क्या फिजिकल एक्टिविटी या क्या योगा हम इसमें कर सकते हैं जिससे कि हमें जल्द से जल्द इससे राहत मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो थायराइड जो होता है वो हमारे गले में एक थायराइड ग्लैंड होता है। वहाँ से थायरॉक्सिन जो होता है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे बॉडी में जो फंक्शन है वो रेगुलेट होते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। साथ ही साथ अदर जो हार्मोन्स हैं उनको भी ये इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो भी अपना काम अच्छे से कर सके। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है कि अच्छे से काम करें। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो थायराइड में 3 टेस्ट होते हैं, T3, T4 और TSH। इनका लेवल देखा जाता है। तो इनके लेवल में कभी कम ज़्यादा होता है तो आपको पता चल जाता है कि थायराइड है। तो अभी इससे होता क्या है कि या तो आपका थायराइड में जो थायरॉक्सिन हार्मोन है या तो कम निकलता है या फिर निकलना बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। तो हाइपो में क्या होता है कि कम निकलता है और हाइपर में ज़्यादा सिक्रेशन होता है। तो इसकी वजह से ही हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पर गले में घेंगा टाइप हो जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से खाने में सूजन हो जाती है गले में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका वेट गेन भी होता है जो हाइपोथायरॉयडिज्म रहता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इससे बहुत अफेक्ट होता है, बहुत स्लो हो जाता है और आपको अननेसेसरी फैट बढ़ने लगता है। तो या तो आपको बहुत तेज़ी से वेट गेन हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं, आपको गले में कुछ ट्रबल हो रहा है, तो आप चाहें तो अपना टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि आपको थायराइड है या नहीं है। अगर आपको थायराइड है तो आप क्या कर सकते हैं खान पान में? तो खान पान आपको बहुत ही सिंपल रखना पड़ेगा। 30-40% अनकुक्ड फूड खाना होगा, जैसे फ्रूट वेजिटेबल जिसमें ज़्यादा फाइबर हो, जिसमें अच्छा प्रोटीन हो। और आपको सोया प्रोडक्ट अवॉइड करना है, क्योंकि सोया की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, क्योंकि जो थायराइड की मेडिसिन होती है वो इससे अच्छे से वर्क नहीं कर पाती अगर आप सोया लेते हैं तो। और साथ ही साथ आपको ग्लूटेन फ्री फूड लेना होगा। ग्लूटेन क्या होता है? जैसे ही मैदा हुआ, आपका सॉल्ट हुआ, चीनी हुआ, इसमें ग्लूटेन होता है। तो इस ग्लूटेन वाले जो प्रोडक्ट है उसको आपको हटाना होगा। साथ ही साथ आपको नॉर्मल खाना खाना होगा, ज़्यादा प्रोसेस फूड नहीं, ज़्यादा तला गला खाना नहीं। इसको आप कम से कम 1-2 महीने आप अच्छी डाइट लीजिए, अपनी सात्विक डाइट लीजिए। और साथ ही साथ आप अगर उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। योगा में आपको उज्जाई करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। आप साथ ही साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, बट उज्जाई प्राणायाम जो है स्पेशल वो गले के लिए होता है। इससे थायराइड काफ़ी हद तक सही हो जाता है। और साथ ही साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करना होगा, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना होगा, और साथ ही साथ खान पान आपको अच्छा रखना होगा। तो ये तो बात थी थायराइड के बारे में दोस्तों। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि फाइबर कितना हमें लेना चाहिए और कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल सोल्यूशन आपको दिए जाते हैं।